Hello guys, you are welcome in our online class बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की पिछली कक्षा में हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हल किए थे और आज पुनः उसी तरह के प्रश्नों को यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए लेट अस स्टार्ट। पहला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पवन किल्ड ए स्नेक। पवन ने एक सांप मारा, इसको पैसिव में चेंज करना है तो इसका पैसिव होगा ए स्नेक वाज किल्ड बाई पवन। ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है और इसलिए इसमें वाज का प्रयोग हुआ है। ये स्नेक सिंगुलर नाउन है, प्लूरल होता तो वर का होता। दूसरा प्रश्न, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस वाक्य को सही करना है। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जानवर खेत में या मैदान में चर रहे थे। तो इरर साफ दिख रहा है। कैटल्स, ये यस शब्द नहीं होगा क्योंकि कैटल तो ऑलरेडी प्लूरल है और बाकी सेम रहेगा, सिर्फ इसमें से यस हट जाएगा। कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए हल कर लेते हैं, लिख देते हैं। कैटल वर ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग इन द फील्ड, FIELD। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, आइडेंटिफाई नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस वाक्य में नाउन का पता लगाना है, कौन कौन शब्द नाउन है। सुरेश लिव्स इन प्रयागराज। तो सुरेश एक व्यक्ति का नाम है इसलिए नाउन है, और वो भी अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार का नाउन है तो ये प्रॉपर नाउन है। हालांकि इस प्रश्न में नाउन का काइंड्स नहीं बताना है, सिर्फ नाउन पता करना है। तो ये सुरेश है। और प्रयागराज एक शहर का नाम है, एक प्लेस है, तो ये भी इसमें नाउन है। अगर ये पूछा जाए किस प्रकार का नाउन है तो ये प्रॉपर नाउन होगा। अगला प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। उसने मुझसे कहा तुम्हारा क्या नाम है। इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही आस्क्ड, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। क्योंकि जब इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द कनेक्टिव का काम करता है तो इसमें किसी प्रकार का कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न, पांचवा, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट में दो वर्ड दिया हुआ है, रोट और रिटेन, इसी में से सही शब्द का इसमें चुनाव करना है। तो पहले देख लीजिए सेंटेंस किस प्रकार का है, फिर उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब लग जाएगा। कमला हैज, ये साफ दिख रहा है, परफेक्ट है, तो कमला हैज रिटेन हो जाएगा यहाँ पर, WRITTEN। रोट नहीं होगा क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है और ये जो है इसमें नहीं लग सकता है। अगला प्रश्न,
छठा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। इसके अर्थ में परिवर्तन किए बगैर इसको निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। मुकेश इज वाइजर देन श्याम। मुकेश जो है वाइजर है, बुद्धिमान है, देन श्याम, श्याम की तुलना में। तो इसका हो जाएगा श्याम श्याम इज नॉट एज वाइज एज मुकेश। MUKESH। श्याम इज नॉट एज वाइज, श्याम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना मुकेश है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। पॉइंट आउट एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस वाक्य में एडजेक्टिव का पता करना है। द गार्जियस लेडी इज कमिंग टूवर्ड्स अस। गार्जियस नव्य, भड़कीला, चकाचौंध करने वाली, खूबसूरत, इसके ये सारे अर्थ होते हैं। द गार्जियस लेडी इज कमिंग टूवर्ड्स अस। सुंदर महिला हमारी ओर आ रही है। तो ये गार्जियस जो है ये एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन 8वां। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। इसमें सुटेबल आर्टिकल का प्रयोग करना है। आई हैव 1 रूपी नोट। मेरे पास 1 रुपए की एक नोट है। इसमें ए और एन 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से एक को भरना है। अगर यहाँ देखेंगे 1 को, तो जो ये वो है ये वावेल है, लेकिन अगर इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में होगा तो 1 जो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न 9वां। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इस वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द टीचर, TEACHER, द टीचर प्रेज्ड, PRAISID, हिम, HIM में थोड़ा साफ नहीं था इसलिए हमने इसको लिख दिया है। द टीचर प्रेज्ड हिम। तो इसका आंसर होगा ही वाज प्रेज्ड, PRAISID, प्रेज्ड बाय हिज टीचर। अगला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें वर्ब का सही फॉर्म का चुनाव करना है। 1 ऑफ द बॉयज इन कॉलेज, कॉलेज के लड़कों में से एक फाले नील बीमार हो गया है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहां पर हैज का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न पंचुएट द फॉलोइंग लेटर विथ पंचुएशन मार्क्स व्हेनेवर नेसेसरी। जहां जरूरी हो पंचुएशन मार्क का प्रयोग करिए। OS said the father, I can
एट लीस्ट डू दैट मच। इसमें आपको सही तरीके से पंक्चुएट करना है। ओ पहले इन्वर्टेड कामा लगाइए, ओ कामा यस, सेड द फादर, SAID, सेड द फादर, FATHER, कामा, फिर इन्वर्टेड कामा में आई कैन एट लिस्ट LEAST डू दैट मच, डू दैट मच। अगला प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इन इंट्रोगेटिव। द डीफ कैन नॉट हियर, डीफ जो बहरा है, कैन नॉट हियर, वो सुन नहीं सकता है। तो इसमें इंट्रोगेटिव के लिए सिर्फ हमको कैन को बाहर ले लेना है। कैन द डीफ नॉट हियर। अगला प्रश्न, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें एडजेक्टिव का पता लगाना है। लीड इज ए हैवी मेटल, लीड कैसा मेटल है, कैसा मेटल है लीड, हैवी, भारी। तो इसमें हैवी जो है एडजेक्टिव है। अगला प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम, तो इसका हो जाएगा ही विल राइट ए लेटर। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। सही आर्टिकल का चुनाव करना है। ही टीचेज इन यूनिवर्सिटी, इसमें एन में से कोई सेलेक्ट करना है। तो यूनिवर्सिटी, ये तो यू शुरू हो रहा है अंग्रेजी के वावेल से, लेकिन जो इसका उच्चारण है वो हिंदी के व्यंजन से है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आयशा एंड उमर वर्क इन द सेंट्रल बैंक। आयशा और उमर सेंट्रल बैंक में काम करते हैं। आयशा एंड उमर डू नॉट वर्क इन द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, ये दोनों आयशा और उमर सेंट्रल बैंक में काम नहीं करते हैं। अगला, दैट्स ऑल। फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल।